बिहार बोर्ड के क्लास 10th के परीक्षार्थियों का आज से आपके सेंटअप एग्जाम 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आयोजन हो रहा है। तो आज हिंदी और संस्कृत का पेपर होगा। तो चलिए मैं हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको करा दे रहा हूँ। तो ध्यान से चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा और 5 टाइप का सब्जेक्टिव, 100 में 100 का सॉल्यूशन, और इसी प्रश्न पत्र से आज आपका परीक्षा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। सबका विषय कोड यही है, मतलब कि प्रश्न पुस्तिका से विषय कोड तो आप जानते हैं 101 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा यहाँ पे चीज़ें बताया जा रहा है कि 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। सभी चीज़ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको देखकर याद रखना है, ताकि चीज़ें आपको रट लेना है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आएगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो आपको उत्तर देने में। आज तो आप 50 बनाकर चले आइएगा हिंदी में से, और आगे मैं मतलब कि सब्जेक्टिव भी बताऊंगा तो उसमें से आधा बनाकर आ जाएगा, बट चीज़ें आपको याद रखना है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला पे प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण तो मित्रता है। जल्दी जल्दी मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए याद करके जाइए। धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है, ऑप्शन भी याद रखेंगे। मथानी में कौन सा प्रत्यय है, तो मथानी में आनी प्रत्यय है, तो इसका भी ऑप्शन ए रट लीजिए। बहुत दूध में कौन विशेषण है, तो इसमें अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 5 पे प्रश्न आया है कि पृथ्वी का संधि विच्छेद कीजिए, तो पृथ्वी प्लस ईस, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। 6 पे प्रश्न आया है कि द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर, तो ऑप्शन सी आपको याद करके, ऑप्शन बी याद करके जाना है। 7 पे प्रश्न है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर को निर्नुनासिक कहते हैं, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। 8 नंबर पे प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि देख लीजिए, इसका ऑप्शन भी था कि ब का उच्चारण स्थान, तो इसे ओठ से इसका उच्चारण करते हैं, तो ऑप्शन डी याद रखना है। 9 पे प्रश्न आया कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो ल क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, तो आपको ऑप्शन ए याद रखना है। 10 पे प्रश्न है कि ऊष्म व्यंजन कौन है, तो ह ऊष्म व्यंजन है, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 11 पे प्रश्न है कि कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है, तो फ महाप्राण है। चलिए अगला प्रश्न है कि वसुधा प्लस अयव की पद से क्या बनेगा, तो इससे बनता है वसुधैव, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 13 पे प्रश्न आया कि संचय शब्द का संधि विच्छेद, तो सम प्लस चय होता है, ऑप्शन ए याद करके जाइए। 14 पे आज प्रश्न पूछेगा कि अधीश्वर का संधि विच्छेद बताइए, तो अधीश्वर का संधि विच्छेद अधि प्लस ईश्वर, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। मनोरथ का संधि विच्छेद बता दीजिए, तो मनः प्लस रथ होता है, ऑप्शन डी रट जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर था। कह रहा है कौन शुद्ध शब्द है इसमें से, तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये विषाद सही है। चलिए कौन अशुद्ध शब्द है, तो पुरस्कार गलत लिखा गया है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पुरस्कार गलत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संधि वृद्धि स्वर संधि है, तो वृद्धि किस में हो रहा है, महाऔषधि में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 19 पे प्रश्न आया कि प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है, तो ये आपके संबंध कारक का उदाहरण है। 20 पे प्रश्न है कि मेरे घर पर 4 आदमी हैं, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें अधिकरण कारक है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 21 पे प्रश्न है कि यहाँ पे ये कोष्टक में जो ये साइन देख रहे हैं, ये किसका साइन है, मतलब कौन सा चिन्ह है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये उद्धरण साइन है, देख लीजिए चिन्ह है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 22 पे प्रश्न है कि विंध्याचल शब्द में, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, विंध्याचल एक पर्वत का नाम है। आगे बढ़ते हैं। वीर शब्द का विलोम क्या होगा, तो वीर का विलोम क्या होगा, कायर होगा, ऑप्शन सी याद रखेंगे। 24 पे प्रश्न है कि वह कमजोर था इसीलिए दौड़ नहीं सका, 2 वाक्य संयुक्त किया गया है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कह रहे कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो श्री राम का अनेकों नाम है, सही सही है, तो ऑप्शन है। रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण है, तो ये भूतकाल का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण, तो तत्कालिक वर्तमान काल का है। अगला प्रश्न है कि पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, पाठक गण होता है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। 29 पे प्रश्न है कि कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, कौन सा वाच्य है, तो ये भाववाच्य है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो आपका रीना ने चिट्ठी पढ़ा, तो इसमें कर्म है चिट्ठी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 31 पे प्रश्न है कि इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन सा पदबंध है, तो ये विशेषण पदबंध है, मकान की विशेषता बता रहा है। हिंदी में कौन सा लिंग नहीं है, तो नपुंसक लिंग नहीं है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 33 पे प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा कि जाति शब्द का लिंग है, तो जाति स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 34 पे प्रश्न है कि समाज शब्द है, तो समाज पुल्लिंग है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसके भेद है, क्रिया के भेद है। चलिए अनुग्रह शब्द का उल्टा बताइए, तो अनुग्रह का उल्टा क्या होता है, विग्रह होता है।
कौन सा पद अव्यय का उदाहरण है? तो बल की अव्यय है, देख लीजिए। जूता शब्द है तो जूता जो है ये आपका 38 पे पूछा है, जूता शब्द है तो देशज है, बिल्कुल सही, देशज शब्द है। चलिए, ऊंट शब्द का तत्सम उष्ट्र होता है। कौन तद्भव है? तो आम तद्भव है, आम ऋष का तत्सम होता है। लंबोदर आप जानते हैं ये रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन सी याद रख के जाएंगे। अगर सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, ये प्रश्न पूछा है 43 पे, तो सुयश बना है, तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अवज्ञा में अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रति उपसर्ग से, तो प्रति उत्तर बना है, ऑप्शन ए याद रखना है आपको। गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गुरुत्व में देखिए त्व प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईन है। शत्रुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो शत्रुता में ता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए, 49 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख लेंगे 49 नंबर प्रश्न। अगर महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 50 पे प्रश्न है कि धर्माधर्म, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो टोटल मैंने 50 बनाया, आपको 100 में से 85 बनाना है, लेकिन मैं पूरा 100 में 100 बताकर उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर करा दे रहा हूँ। कह रहे पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है? तो पिता का विशेषण पैतृक होता है। प्रदेश शब्द का विशेषण तो प्रादेशिक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 53 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? जनार्दन होता है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रात्रि शब्द का पर्यायवाची तो रैन है, तो ऑप्शन ए रट के जाना है। 55 पे प्रश्न है कि सोना शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कंचन होता है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। नहीं मरने वालों को क्या बोलते हैं? अमर है। चलिए, सब में व्याप्त हो तो उसे सर्वव्यापी बोल देंगे, तो ऑप्शन भी याद रखेंगे। आंखों का कांटा होना मतलब कि शत्रु होना, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 59 पे प्रश्न है कि सिर पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो शोक करना, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 60 पे प्रश्न है कि श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है शुभारंभ करना, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन घर आए थे? तो रविवार के दिन आए थे, तो ऑप्शन ए याद रखिए। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रेमघन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित हुआ है? तो नवजागरण का स्वर मुखरित होता है। आनंद कंदाबिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक है बद्री नारायण जी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता के मूल स्रोत किसे माना है? तो मैक्स मुलर ने माना है वैदिक तत्वों को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म तो जानते हैं बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम अमरकांत है, तो ऑप्शन सी रट के जाना है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला के साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। कह रहे पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार तो उनके शिष्य रसीम वाजपेयी ने लिया था, तो ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को गांडा उनके बाबूजी ने बांधा था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 72 पे प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है। मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछली खरीदी? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पिताजी ने खरीदा था। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इलाका कौन सा है? तो रामपुर का इलाका है, ऑप्शन डी सही उत्तर देगा। कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है। चलिए, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। आगे बढ़ते हैं, कबीर खान के रचनाकाल के समय किसका शासनकाल था? तो आपका जहांगीर के समकालीन थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार किसकी जन्मस्थली है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। प्रेम के पीर के कवि घनानंद है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 81 पे प्रश्न है कि मनुज भारती का अर्थ क्या है? तो भारत के मनुष्य, तो ऑप्शन भी याद रखेंगे। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। तार सप्तक के संपादक अयज्ञ ने किया था, तो ऑप्शन ए याद रखना है। बीरेन डंगवाल की कविता कौन सी है? तो इनकी कविता है हमारी नींद, तो ऑप्शन सी। करे इन दिनों कविता संग्रह से कौन सा कविता हम लोग पढ़ते हैं? तो इन दिनों कविता संग्रह से एक वृक्ष की हत्या लिया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ था? देवी जागरण हुआ था। कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ? तो कवित्री अनामिका का जन्म बिहार में हुआ था। कवि जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि है? तो बांग्ला भाषा के, लौट कर आऊंगा, फिर कविता के कवि हैं। भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय है? तो बिना भक्त के। चलिए, अगला प्रश्न 91 पे,
कि मंगमा ने क्या बेचने का काम अपने बहू को नंजमा को सौंप दिया था, तो दही। लक्ष्मी किस कहानी में पढ़े हैं लक्ष्मी के बारे में, तो ढाते विश्वास में। भौरी किसके पत्नी का नाम था, तो नारायण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदुरई को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे, मेदोरा नाम से पुकारते थे। मंगू कब से पागल है, तो जन्म से ही पागल है। चलिए 96 नंबर पे प्रश्न है कि किस रंग की साइकिल से रिक्शा पर मतलब कि वल्ली या माला सवार हुई, तो पीले रंग की। राजस्थानी भाषा की कहानी कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कौन इसके राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं, तो सांवर दैया है। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात हैं, तो इसके लिए सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं। चलिए, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है, तो शेखर एक जीवनी अयज्ञ जी का उपन्यास है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम अकादमी कहाँ है, दिल्ली में है, तो इसका ऑप्शन सी याद रखेंगे। तो 100 में 100 का मैं सही उत्तर बता दिया ऑब्जेक्टिव का। अब चलिए मैं आपको पूरा पहले सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसका उत्तर। तो पहले सब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए खंड ब में सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया, आपको चीजें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। चलिए, तो सब्जेक्टिव प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें से गद्यांश, एक गद्यांश को मतलब कि पढ़ के तो खोज खोज कर यहाँ पे उत्तर, जैसे मनुष्य के लिए अनमोल वरदान क्या है, तो मनुष्य के लिए वाणी एक अनमोल, तो इस तरह खोज खोज कर बना दीजिएगा। मैं ऐसे एक का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो दोनों में से कोई एक ही बनाना था। फिर दूसरे पर भी गद्यांश है, 2 गद्यांश से कोई एक ही बनाइए, मैं एक का उत्तर आपको करा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे पहले प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इस पर एक निबंध लिखना है, तो मैं एक निबंध भी आपके लिए लिख दिया हूँ, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस पर से किसी पे भी निबंध लिख देना है। फिर चौथा पे प्रश्न है कि आपको एक आवेदन पत्र लिखिए या मध निषेध के परिणाम पर 2 लोगों में मतलब कि बातचीत लिखिए, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। आगे मैं इसमें से 5 का उत्तर मैं आपको आगे लिखा दूंगा। देख लीजिए पहले प्रश्न किस रूप में आया, कोई 5 का उत्तर आपको लिखना है और इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है, दीर्घ उत्तर ये प्रश्न है। तो मैं पूरा आपको प्रश्न पत्र दिखाया। आप चलिए मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम देख लीजिए AR जॉब पोर्टल। यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है, सेम, ठीक है, देख लीजिएगा AR जॉब पोर्टल, यही चीज़। जैसे ही सही टाइप करके सर्च करेंगे, यहाँ लास्ट में .in लगा कर भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह देख लीजिएगा AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट, जहाँ पे भी आप में शो हो, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने देखिए क्लिक किया, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा और बिहार स्पेशल में आ जाइएगा और बिहार स्पेशल में देखिए यहाँ पे लिखा गया मैट्रिक सेंटअप एग्जाम, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर विथ आंसर। तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैट्रिक सेंटर परीक्षा को लेकर एक जानकारी ओपन कर देगा। हर एक विषय का प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी हम लोग हिंदी की चर्चा किए हैं, तो हिंदी के सामने क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए सब्जेक्टिव के उत्तर के लिए। मैं आपके सामने क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हिंदी परीक्षा को लेकर एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। यहाँ पर आइएगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव का उत्तर है, प्रश्न पत्र किस रूप में आया, पूरा 100 में 100 सब्जेक्टिव का उत्तर यहीं पे है। तो यहाँ से लिखा भी मिलेगा, तो यहाँ से देख देख कर भी आप लिख सकते हैं, या PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने पूरा किस रूप में प्रश्न पत्र आया है। आज सेंटअप एग्जाम का यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसी से आज एग्जाम होगा। बाकी सब्जेक्टिव का उत्तर AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए, AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट के बिहार स्पेशल की इस पोस्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे हिंदी के सामने जो क्लिक है बना, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।